विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के ऐलान के साथ ही नामांकन का दौर जारी है। 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को भी कई दिग्गजों ने नामांकन भरा। इनमें आदमपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, रेवाड़ी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव और उचाना से बीजेपी कैंडिडेट देवेंद्र अत्री शामिल हैं। भजनलाल परिवार का गढ़ माने जाने वाले आदमपुर सीट से दूसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे भव्य बिश्नोई ने अपने पिता कुलदीप और मां रेणुका बिश्नोई की मौजूदगी में नामांकन भरा। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आदमपुर में जनता के आशीर्वाद से एक तरफा चुनाव है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। नहीं, बड़ी खुशी है एक पिता होने के नाते भी और एक आदमपुर वासी होने के नाते भी और एक हरियाणा वासी होने के नाते भी कि भाई एक इतना सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नौजवान आज एक बार पुनः जनता की सेवा के लिए हार्वर्ड तक की पढ़ाई छोड़ के आया है। तो ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल है। तो आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो चैलेंजिंग होने वाला है बीजेपी के लिए? मैं ओवरऑल हरियाणा की बात आपसे देखिए, आदमपुर के अंदर तो पार्टी को अलविदा कहा। देखिए, पहला तो आदमपुर में परमात्मा की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से एक तरफा चुनाव है और प्रदेश के अंदर भी मैं दावे और चैलेंज से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी अभी तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई, पूरे आधे भी नहीं कर पाई अभी तक। और दूसरा, इनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने में सक्षम है। हमें कोई बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। बैसाखी की ज़रूरत उसको पड़ती है जिस आदमी को चलने की ताकत ना हो। कभी कहते आम आदमी से गठबंधन करेंगे, कभी कहते समाजवादी से करेंगे, कभी सीपीआई से करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी एक चला हुआ कारतूस से ख़त्म हो चुकी है। हमेशा की तरह आज भी मैंने माता पिता का आशीर्वाद देते हुए, आदमपुर की मेरे जनता का आशीर्वाद देते हुए, परमात्मा का आशीर्वाद देते हुए नॉमिनेशन भरा है। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आदमपुर की महान जनता को पहले भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी मैं और भी मजबूती के साथ अपने लोगों की सेवा करूंगा। क्या मुद्दे अभी आपको लग रहे हैं कि आपके हमारे विश्वास के मुद्दे होंगे जो पिछले 56 सालों से चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर के लोगों का एक अटूट विश्वास रहा है। उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। और मुद्दा विकास का भी रहेगा। जो पिछले 1.5 सालों के अंदर मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 800 करोड़ के विकास कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया है, उसके नाम पर भी हम मैदान में उतरने का काम करेंगे। वहीं रेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी मौजूद रहे। हुड्डा ने इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 10 साल में हरियाणा विकास के रास्ते से विमुख हो गया है। आज प्रदेश में एक ही नारा है, कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। बच्चों, देखिए चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा की ओर पूरा देश टकटकी लगा देगा। यहाँ से किस पार्टी की सरकार बनती है। और ये मैं कह रहा हूँ, सारे हरियाणा में घूम गया हूँ मैं। 36 अपराधी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। और 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश था, इन 10 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई है, अपराध में नंबर 1 हो गया और खेल और खिलाड़ियों की उपस्थिति देखिए आप, कहीं भी विकास का नाम नहीं। मैं यही कहने आया हूँ कि अपने प्रदेश का फिर से नंबर 1 बनाना है पूरे देश में, तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस, और ये एक ही नारा है पूरे प्रदेश में, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। ऐसा बताया कैप्टन साहब ने। पहला नामांकन भरवाने में अपने अजीज चिरंजीव का आया हूँ। बहुत अच्छा विधायक आपने बनाया। विधानसभा में खूब आपने विपक्ष में आवाज उठाई उन्होंने आपके इलाके की, और इनका भविष्य उज्ज्वल है, जवान है। तो आप भाई जितने ज्यादा वोटों से जिताओगे उतना ही इनका भविष्य बनेगा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने बेटे के नामांकन में मौजूद रहने के लिए भूपेंद्र हुड्डा का शुक्रिया अदा किया और दावा किया कि आगामी चुनाव कांग्रेस के लिए एक तरफा होने जा रहा है। आकर जो है चिरंजीव को आशीर्वाद दिया और पहला नामांकन उन्होंने जो है चिरंजीव का भरवाया है। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब कि हमारे लिए
बहुत खुशी का मामला है कि उन्होंने आकर आशीर्वाद दिया। और मैं समझता हूँ कि ये हम किसी भी इलेक्शन को हमें हल्का नहीं समझना चाहिए। हम पूरी मेहनत से काम करेंगे, लेकिन आज जितनी मात्रा में बहनें, बुजुर्ग, नौजवान भाई आए हैं, इसे दर्शाता है कि चुनाव जो है वो हमारा एक तरफा चुनाव रहेगा, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। रेवाड़ी सीट से दूसरी बार नामांकन भरने वाले चिरंजीव राव ने इलाके के एक अन्य कद्दावर अहीर नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बताएं कि इतने सालों तक मंत्री रहने के बावजूद वो रेवाड़ी में विकास कार्य क्यों नहीं करवा पाए। पर मेरी उसके बावजूद भी कोशिश रही कि हाँ विकास करें। हमने तो हमारे इतने विकास बता दिए और मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी को अपना भी हिसाब देना चाहिए कि वो इतने साल से यहाँ से सांसद है, वो भी बताए कि उन्होंने रेवाड़ी कितने साल तक सुध क्यों नहीं ली। इसी प्रकार उचाना हॉट सीट पर भी आज बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और पूर्व सांसद अशोक तंवर भी मौजूद रहे। बड़ौली ने कहा कि इस बार उचाना की जनता दोनों परिवारों की बजाय देवेंद्र अत्री को जीत का आशीर्वाद देगी। आज उचाना विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देवेंद्र अत्री जी का नामांकन हुआ है और इसमें अशोक तंवर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढोल जी और हम सब उपस्थित हुए और उचाना के इस 2024 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिला। राजघराना मुकाबला उचाना में ये जो दो परिवारों की लड़ाई इस विधानसभा में रही है, अब की बार उचाना का सेवक के रूप में देवेंद्र अत्री है और देवेंद्र अत्री को जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। बात करें, लंबा जाम था, पब्लिक अब की बार क्या चाहती है? देखिए, आप सबके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप सबके सामने जन समर्थन है, लोगों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, सब माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया है। हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। बता दें कि बीजेपी ने अभी तक 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। वहीं कांग्रेस ने 41 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। प्रदेश में कुल 90 सीटें हैं, जहां 5 अक्टूबर को एक चरण में एक साथ मतदान होगा और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हिसार से विनोद सैनी, रेवाड़ी से महेंद्र भारती और उचाना से हरदीप शोकंत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।